बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि निठारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 मामलों में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर बरी कर दिए गए हैं। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर की फांसी की सजा जो है वो रद्द कर दी गई है। निठारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला निठारी हत्याकांड में सामने आया है। देखिए, 2 मामलों में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर दोनों को, इन 2 मामलों में फांसी की सजा जो है दोनों की वो रद्द कर दी गई है। दोनों को बरी किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको निठारी हत्याकांड से जुड़ी बता रहे हैं। सर, 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दी। मतलब बरी कर दिया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मोनिंदर पंढेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट, सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ, अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। मिस्टर पंढेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में, उसमें सर जो हाईकोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट। अब देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो है जिस तरह से सामने आया है, 2 मामलों में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंढेर को बरी किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी एक मामले में सुरेंद्र कोहली जो है उन पर कहीं ना कहीं जो केस है वो अभी भी है, और क्या जानकारी इस पर मिल रही है? तो बिल्कुल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, क्योंकि साल 2006 का मामला है और काफी लंबा ये मामला चला। इस बीच में इनको मौत की सजा, फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की जो सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस पर रोक लगाई थी। और अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा को बरकरार रखा था। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। इन सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियां दी, 14 याचिकाएं थी जिन पर यह फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सजा मिली हुई थी, लेकिन अब उन्होंने जब ये याचिका लगाई तो इस मामले में उनकी जो वकील मनीषा भंडारी, उन्होंने ये मामला लड़ा है और अब उनको 2 अपीलों में बरी कर दिया गया है। मोनिंदर सिंह पंढेर, उनके खिलाफ 2 अपीलों में उन्हें बरी किया गया है। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे और कोहली को सभी अपीलों में बरी किया गया, यानी कि जितनी अपील की गई थी, जितनी याचिकाएं लगाई गई थी, उन सभी में इन्हें बरी किया गया है फिलहाल। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जो किस आधार पर इनको बरी किया गया है उसके बारे में कोर्ट ने बताया है कि कोई भी सीधा इनके खिलाफ सबूत और गवाह नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनको ये राहत मिली है। और एक बड़ी राहत इस बड़े मामले में, निठारी कांड एक ऐसा मामला जिसने इंसानियत के नाते हिलाकर के रख दिया था सभी को पूरे क्षेत्र में, जिस तरीके से सनसनी फैल गई थी नोएडा के क्षेत्र में। तो अब इस मामले में ये बड़ा फैसला है और अब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी, लेकिन अब मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ और जो सुरेंद्र कोहली उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था, इसमें जैसे ही हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और लंबी पूछताछ चली इस मामले में। अगर इस मामले की बात की जाए, 2006 में ये मामला सामने आया था जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। मकान मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका जो नौकर सुरेंद्र कोहली, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, तब ये मामला सामने आया। और उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच की, पूछताछ की और सीबीआई की विशेष कोर्ट ने ही इनको फांसी की सजा सुनाई थी। मामले ने कई मोड़ लिए बीच बीच में, लेकिन अब
ये मामला जो है वो यहाँ जाकर के पहुंचा। अब ज्यादातर अगर मामलों की बात की जाए तो ज्यादातर मामलों पे बरी हो चुके हैं दोनों ही आरोपी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हम वकील को सुन रहे थे कि पंधेर तो आज या कल में बरी भी हो जाएंगे। और चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी हितेंद्र जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, बहुत सनसनीखेज ये मामला था और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से मामलों में बरी किया गया है, कहा जा रहा है कि सबूत नहीं थे उतने पुख्ता, जिसके बाद इस तरह के फैसले जो हैं वो लिए गए हैं।